A 65-year-old man presents to the emergency department after a syncopal event at home. ठीक है, सिंकोप हुआ है पेशेंट को. he has he has had 2 hours of left-sided flank pain radiating to the groin, which is associated with nausea and vomiting. Prior to this episode, he reports vague back pain and fatigue over the past several months. His past medical history is significant for an स्मोकिंग की हिस्ट्री है, हाइपोकोलेस्टेमिया है, हाइपरटेंशन है. ठीक है, पल्स 100 है, नॉर्मल है, बीपी जो है लो है. ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शोज डिस्टेंशन एंड डिफ्यूज टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन. ठीक है, अब यहाँ से लगेगा ऐसे कि इसमें एक्यूट एब्डोमेन है शायद. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो टिपिकल सिनेरियो है. ठीक है, इस पेशेंट में. तो इस पेशेंट में क्या है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म. ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का ये क्वेश्चन है. कैसे एब्डोमिनल एओर्टिक जो एन्यूरिज्म है ये यूजली एब्डोमिनल एओर्टा को अफेक्ट करती है बिलो द रीनल आर्टरीज. रीनल आर्टरी जहाँ से राइज होती है उससे. ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म. ठीक है, यहाँ पे अगर इस डायग्राम पे देखें. ठीक है, यहाँ पे जो है आर्टरीज जो है वो रीनल आर्टरी यहाँ से अराइज हो रही है यहाँ. ठीक है, और यहाँ पे जो है एओर्टा जो है डायलेट हो चुकी है. ठीक है, बिलो द रीनल ओरिफिस, बिलो द ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरीज एब्डोमिनल एओर्टा एओर्टिक एन्यूरिज्म डेवलप होती है. एन्यूरिज्म क्या है, बैलून लाइक पैथोलॉजिकल डायलेटेशन. अब अब जो टिपिकल फीचर है ट्राइएड है. तो मोस्टली पेशेंट्स में ये तीनों चीजें एट सेम टाइम नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने इनको याद रखना. ट्राइएड है. ठीक है, लेफ्ट सडन onset of left sided flank pain with radiation to groin. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, इस पेशेंट में क्या है, और फीचर क्या है पेशेंट्स में, हाइपोटेंशन है. ठीक है, हाइपोटेंशन. सो लेफ्ट साइडेड, क्योंकि जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है ये मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है, तो इसलिए इनमें. अब अगर ये जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, अगर ये एन्यूरिज्म जो है स्मॉल है, पेशेंट जो है एसिम्टोमेटिक है वो. ठीक है, और पेशेंट में कंप्लेंट क्या होगी, पाल्पेशन पे आपको पाल्पेबल एब्डोमिनल मास मिलेगा. पल्सटाइल पाल्पेबल पल्सटाइल एब्डोमिनल मास होगा. अगर ये मास ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है, या नियर टू रप्चर है, जब ये एक्सपेंड करेगा तब ये नियर बाय स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा और पेन काज करेगा. लेफ्ट फ्लैंक पेन होगा, लेफ्ट फ्लैंक पेन होगा, लेफ्ट फ्लैंक एब्डोमिनल पेन होगा, और ये रेडिएट करेगा टू द बैक ग्राइन एरिया या ईलिक फोसा की तरफ. ठीक है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड ईलिक होता है. तो ये इसकी रेडिएशन है. एक ये पॉइंट आपने याद रखना है. इसके अलावा इन पेशेंट में हाइपोटेंशन होगी. ठीक है, और पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, तीसरा पॉइंट. ठीक है, अब जो पेशेंट्स ओबीज होते हैं उनमें पल्सटाइल एब्डोमिनल मास जो है वो पाल्पेट नहीं हो सकता बार बार. तो दूसरा पॉइंट ये है. तीसरा पॉइंट है पल्सटाइल एब्डोमिनल मास. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो हमने डायग्नोस कर लिया है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है. तीन इसमें फीचर्स हैं, और एक चीज आप याद रखना. ठीक है, अगर आपके पास है ओल्डर ओल्डर हाइपरटेंसिव. ठीक है, ओल्डर हाइपरटेंसिव मेल स्मोकर. ठीक है, ओल्डर हाइपरटेंसिव मेल स्मोकर है, ऑलवेज थिंक ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म. ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म आपकी जो है वो डिफरेंशियल में होना चाहिए. अब इसमें देखें, ओल्डर पेशेंट है, मेल है. ठीक है, और स्मोकिंग की हिस्ट्री है. तीसरा, ओल्डर है, मेल है, स्मोकर है, और इसमें हाइपर टेंशन की हिस्ट्री है इस पेशेंट में. ठीक है, ये हिस्ट्री में हाइपरटेंशन मिला है, और अभी ये हाइपरटेंशन के पास के साथ आपके पास आया है. तो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है. ये चार पॉइंट याद रखने हैं. ठीक है, कौन से, ओल्डर
hypertensive male smoker, older hypertensive male smoker. Think of abdominal aortic aneurysm. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इनको अपने माइंड में रखना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। और आप जितनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा है। हमने इन टेस्ट के अलावा आपके लिए अलग से प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज किए हैं, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि डे वन से ही आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो, ताकि आप जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करें, टाइम पे सॉल्व करें और बबल शीट को फिल करें, ताकि आप जो एग्जाम में तो आपने बबल शीट फिल करनी है, तो आप जो है वैसे सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, तो जैसे एमसीक्यू सॉल्व करें सामने बबल शीट फिल करें, ताकि आपकी डे वन से ही प्रैक्टिस हो। और इसके साथ साथ जितनी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, रिवीजन पहले सीखें, समझें, कंसेप्ट करें, मेमोराइज करें, रिवाइज करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सके। ये चीज़ें हैं जो आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह स्टेप वन में। और ये आपकी स्टेप वन की प्रिपरेशन स्टेप टू में भी हेल्प करेगी, और अगर आप दूसरे एग्जाम देते हैं उसमें भी ये प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।